हेलो फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशनरी चेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम लोग आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। जिस समय ये घटना घटित होती है उस समय टाइम पीरियड 1756 का था और 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। उस समय सिराजुद्दौला के केवल दो ही दुश्मन थे। एक तो उसकी अपनी चाची जिसका नाम था घसीटी बेगम और एक पड़ोस का राजा जिसका नाम था राजबल्लभाचार्य। ये दोनों ही मात्र उसके समझ लेते हैं पड़ोसी दुश्मन थे। अक्सर ये दोनों मिलकर उसको परेशान किया करते थे। घसीटी बेगम चाहती थी कि इसका लड़का बंगाल का नवाब बन जाए और राजबल्लभाचार्य चाहते थे कि अब बगल का जो एरिया है उस पर हमारा राज हो, साम्राज्य हो। तो इसी की वजह से अक्सर ये परेशान रहा करता था। बंगाल का जो एरिया था वो बहुत समृद्ध एरिया था, धन दौलत से भरा हुआ था, उसमें उसका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा था। तभी क्या होता है, अचानक से अंग्रेजों का ध्यान बंगाल की तरफ जाता है। बंगाल में जैसे अंग्रेज देखते हैं कि बंगाल इतना धन वाला एरिया है, तो चाहते हैं कि बंगाल पर भी हम अपना अधिकार कर लें। तो ये बंगाल में जाते हैं और सिराजुद्दौला से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, आप हमको गोदाम बनाने के लिए एक छोटा सा फोर्ट खोलने का आदेश दे दीजिए। अब सिराजुद्दौला उनको आदेश तो दे देता है, लेकिन बताता है कि देखिए, आप फोर्ट तो खोल लीजिए, गोदाम खोल लीजिए जिसका नाम फोर्ट विलियम्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन उसकी दीवार को उतनी ही मोटी बनाइएगा कि कोई चोरी ना कर पाए। अंग्रेज इस बात को मान लेते हैं और बंगाल में अपना गोदाम, या हम लोग बोलेंगे उसको विलियम फोर्ट नाम से एक फोर्ट बनाना शुरू कर देता है। फोर्ट बनना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज अचानक से फोर्ट के जो दीवार होते हैं, किले के दीवार होते हैं, उसको मोटा करना शुरू कर देते हैं। तब तक अचानक सैनिक देख लेते हैं, सिराजुद्दौला के सैनिक देख लेते हैं और वो जाके सिराजुद्दौला से बताते हैं कि नवाब साहब देखिए, जो फोर्ट विलियम है उसकी दीवार को मोटा किया जा रहा है, दीवार के ऊपर तोप लगाया जा रहा है, दीवार के चारों तरफ सैनिक लगाए जा रहे हैं, हथियार से पूरे घेरे जा रहे हैं। ये बात जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चलती है, सिराजुद्दौला अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि अटैक कर दो। अब क्या होता है, अटैक तो हो जाता है। अटैक करने के बाद 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला के सैनिक पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद एक छोटी सी कोठरी थी 6 बाई 6 की लगभग, उसी कोठरी में 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस के भर देते हैं। अब थोड़ा वो मंजर देखिए कि एक छोटी सी कोठरी हो और 146 लोगों को ठूस ठूस के भरा गया हो, भूसे के जैसे भरा हो गया हो। अगले दिन क्या होता है कि 146 में से 123 अंग्रेज मर जाते हैं और 23 अंग्रेज केवल बच जाते हैं। तो ये घटना अंग्रेज का एक राइटर था जो इंडिया में आया हुआ था, वो भी उस काल कोठरी घटना में फंसा हुआ था। वो भी रात भर लगभग उस कोठरी में बंद था जिसका नाम था हॉर्नवेल। तो हॉर्नवेल ये राइटर था जो उस समय इंग्लैंड से इंडिया में आया हुआ था सब कुछ देखने के लिए, इंडिया के बारे में लिखने के लिए। तो ये भी उसी में केस में पकड़ा गया था, काल कोठरी में ये भी बंद था। तो जैसे ये निकलता है तुरंत भाग के इंग्लैंड जाता है और जाके किंग विलियम से कहता है कि अरे महाराज देखिए, सिराजुद्दौला तो बड़ा निर्दयी आदमी है, 146 लोग हम थे, हमको पकड़ के एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, केवल मात्र हम लोग 23 लोग बचे हैं। किंग विलियम्स हार्नवेल से पूछते हैं, अरे भाई तुम कैसे बच गए? तो हार्नवेल पूरा डिटेल बताता है कि देखिए साहब, सब लोग बंद किया जा रहा था, हम लास्ट में पकड़ गए थे, तो हमको बंद किया गया तो हम गेट के पास ही थे और जो भी जंगला था, खिड़की था, उसी के पास ऐसे सिर की एकदम ठूसे पड़े हुए थे, सांस ले रहे थे, केवल जी रहे थे, बस इतना ही था। और जैसे ही गेट खुला तुरंत कूद के निकल के भागे और इंग्लैंड पहुंच गए। तो इंग्लैंड का राजा विलियम्स नाराज होता है, कहता अच्छा कितना सिराजुद्दौला में पावर है, देखते हैं। अपने यहाँ से वह रॉबर्ट क्लाइव को भेजता है। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही इंडिया में आता है, सिराजुद्दौला से जब मिलने जाता है तो देखता है कि सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक है। रॉबर्ट क्लाइव डर जाता है और कहता है कि महाराज नवाब साहब, हम तो केवल आपसे मिलने आए थे,
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।